तरसते हैं उनका दीदार होने वाला है। तो मतलब बहुत ठंडी हवा आ रही है, मजे आ गए, मजे मतलब मुझको लेके जाना है नेक्स्ट लेवल के। हे आर माय ब्यूटीफुल। तो मॉर्निंग की शुरुआत होती है सबसे पहले चाय से। तो चाय पीने के बाद में मैं देखती हूँ सबसे पहले बेडरूम, मतलब हमारा जो फर्स्ट बेडरूम है वो किचन के पास लगकर है, तो वहीं पर हमने फ्रिज रखा हुआ है क्योंकि हमारा किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो वहीं पर रखना बनता है। तो सबसे पहले तो मैंने कपड़े समेटे ताकि ये जो छोटू सा बेड है ना ये थोड़ा सेट 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 सा नजर आ जाए, तो इसे क्लीन किया। और इसके बाद में सबसे बड़ा काम जो आज प्लान ही नहीं था ना, तो एमजी वाला रिएक्शन निकल रहा है। सबसे पहले फ्रिज खाली करी और मेरी स्किन केयर के लिए मेरा आइस, जो मैं फेस पे आइस रब करती हूँ ना, वो वाला है ये, इसको क्या बोलते हैं, कभी कभी तो मुंह में ना वर्ड मतलब जैसे ना भूल ही जाता है। तो पूरा फ्रिज तो मैंने खाली किया, ऐसे बर्फ के ढेपड़े से जम गए थे इसके अंदर, तो सब निकाला। कितने क्या क्या सामान है। ये साइड वाला जो आप सेक्शन देख रहे हो ना, मैं इसे खाली नहीं करूंगी, मैं सिर्फ फ्रिज क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि इसको मैंने अभी कुछ 10 दिन पहले ही क्लीन किया था और सेटअप किया था। और कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें बच जाती है, नट्स वगैरह, तो मैं इसी में रख देती हूँ क्योंकि अलग से रखना और बाहर खराब हो जाना और काम के चक्कर में ध्यान नहीं रहना वो मेरे से नहीं हो पाता है। तो पहले तो पूरे फ्रिज के सारे सेक्शन निकाल कर बाहर किए, पहले उनको अच्छे से मांजने के बाद उनको अच्छे से धोया, धोकर उनको मैंने सबको जाली में अच्छे से जमा दिया सूखने के लिए। फिर मैंने ना दिखाती हूँ, मैं ना इसको बहुत अच्छे से क्लीन किया एकदम डीप। मैं जो क्लीनिंग करती हूँ ना फिर उसको रगड़ के ऐसा चमका डालती हूँ, बिल्कुल मजेदार। तो वैसे ही इन सब चीजों को भी आज मैंने चमका ही दिया था, इनकी तो किस्मत खुल गई ऐसा बोल सकते हो। अरे क्या किस्मत खुल गई, मॉर्निंग में ऐसा था कि सुबह उठते से पहले तो मैं अपना कार्डियो कर लूंगी, उसके बाद नॉर्मल बेसिक रूटीन है वो सब कर लूंगी। और आज मुझे एक जगह का माल निकालना था, मतलब डिस्पैच पर डालना था, और डिलीवरी बॉय वगैरह 2 दिन से उनको टाल रही हूँ मैं कि आज नहीं कल करके, उसी के लिए मैं आज जल्दी उठी हूँ। मैं 6:30 पे कभी नहीं उठती हूँ, कुछ अर्जेंट रहता है या फिर मुझे किसी चीज की चिंता होती है तो उठती हूँ, नहीं तो मैं नहीं उठती। आज जैसे आज हुआ, आज मुझे चिंता थी तो मेरे को उठना पड़ा। तो मतलब वो अपने आप ही टेंशन रिमाइंड हो रहा था माइंड में कि उठना है, अलार्म नहीं बजी उसके, मतलब 6:30 पे मैं आपको ज्यादा बता रहा हूँ, मैं कुछ 6:15 पे या 6:10 पे उठ गई थी और मेरा चाय पीने 6:30 तक हो गया था कंप्लीट। तो ये सब चीजें हो गई थी और फिर मैंने पोछा ले लिया और अच्छे से है ना इसको भी घिसने का काम लगा लिया, बिल्कुल अच्छे से एक चीज पे अच्छे से मैंने ना घिस घिस के चमका डाला बिल्कुल सबको। मेरे को ना जो चीज ऐसा लगता है ना घर गंदी, वो मैं सीरियसली वॉइस ओवर करने तक बता पा रही हूँ। मैंने ना दिन भर में 10 बारी अगर आज फ्रिज खोला है ना, 10 बारी मैंने अपने आप को ऐसा शाबाशी दी, वाह क्या फ्रिज चमक रहा है, वाह क्या फ्रिज चमक रहा है। मतलब सकारात्मक चीजें, पॉजिटिव चीजें हमारी लाइफ में तभी आती है जब आसपास बिल्कुल सब चीजें क्लीन हो। और सबसे ज्यादा वाइब तो जब अच्छी आती है यार, घर में सब सपोर्टिव हो और मतलब है ना सपोर्टिव हो और अच्छी वाइब आती हो हर एक इंसान से। अगर घर में 3 जने या 10 जने, सपोज 10 जने, 10 में से 8 लोग पॉजिटिव सोचते हैं, 2 लोग नेगेटिव सोचते हैं ना, तो उन 2 लोगों के नेगेटिव सोचने की वजह से ना पूरे मतलब घर का माहौल खराब हो जाता है। तो वैसे मेरे साथ भी होता है, अगर मेरी लाइफ में वैसा कोई कभी कभी आ जाता है ना, एंट्री मार देता है कि भाई के कोई भी रिलेटिव्स वगैरह ऐसे नेगेटिव पर्सन आते ही है। ऐसा नहीं कि सबको हर कोई अच्छा सोचता है आपके बारे में, कोई गलत भी सोचता है क्योंकि हर किसी को आपका काम करना पसंद नहीं आता है। जैसे मेरा काम है, मेरा सिलाई का काम हर किसी को पसंद नहीं आता है, सबको लो लेवल का लगता है ये काम मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, लोगों के हिसाब से कि मैं सिलाई करती हूँ तो ठीक है ना भाई, मुझसे थोड़ी दूरियां बना लो, ये कर सकती हूँ मैं। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात बताऊँ, फ्रिज को महीने में एक बार तो डीप क्लीन, और उसका जो पीछे वाटर टैंक होता है वो हर वीक निकाल कर आपको क्लीन करना चाहिए क्योंकि फ्रिज में ना जो कंप्रेसर ही बोलते हैं ना, गलत बोला है तो मुझे करेक्ट कर देना, तो मैं ना उसको ना वो गर्म हो जाता है और फ्रिज के फटने के चांसेस होते हैं। और मैं हमेशा फ्रिज में एक देखना कभी वीडियोस में है ना, कम से कम 5 इंच इतनी दूरी पर है वो वॉल से, दीवार से ना 5 इंच इतनी दूरी पर, तो आप भी रखना ऐसे। अगर वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब और आपके कुछ कमेंट्स है ना वीडियोस और बनाने की थोड़े से ना पॉजिटिव वाइब देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी 10 लोग 8 लोग वाला एग्जांपल,
तो वैसे ही। और मेरी फ्रिज हो चुकी थी क्लीन, और ये पानी देखो आप, नीचे पानी पानी हो गया था बिल्कुल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम आवर टू माय न्यू व्लॉग। ये होती है हम हाउसवाइफ की लाइफ। चाहे हम कितना ही प्री प्लान कर लें, मॉर्निंग में उठ के योगा करेंगे ना, दैट कुछ नहीं होने वाला यार। एक दो दिन रूटीन फॉलो होता है, बाकी ढेर हो जाता है। रात को ही मैंने बर्फ पिघलाने के लिए फ्रिज को, मतलब वो कम वाली चाल भर करा था उसको, तो वो तो फिर बर्फ वर्फ सब पिघल गई, यहाँ पानी पानी हो गया। और मॉर्निंग में मुंह धोया, मूड फ्रेश करने के लिए चाय पी, और इस काम में लगी। बराबर मेरे को 1.5 घंटा हो गया है इसकी क्लीनिंग में। 1-1.5 घंटा किसे बोलता है। आज मैं फिक्स से 6:28 को उठ गई थी। उठती नहीं उठती मैं, नींद भी खुलती है, आज खुली नींद भी खुली, और इतना सब भी काम करना था। मतलब मेरे को करना था कि मैं कोई एक्सरसाइज कर लूंगी। आज एक ऑर्डर लगाना था, वो ऑर्डर भी लग जाएगा मैंने कहा टाइम से। और मॉर्निंग में पोहा बना लूंगी नाश्ते में, लंच आराम से फिर करती रहूंगी। ऑर्डर लग जाएगा, टेंशन फ्री हो जाएगी। तो ऑर्डर तो भाड़ा में गया, और ये फ्रिज का तामझाम लेके बैठी। 1.5 घंटा हो गया अभी इसको करते करते। अभी पहले तो पोछा लगेगा, फिर कहीं मूड जाके बनेगा ना कि एक्सरसाइज का मूड बन रहा है, कार्डियो करने का भी, तो फिर मैं कार्डियो करूंगी। ऐसा है भाई, ऐसी लाइफ है हाउस वाइफ की। तो क्या रूटीन फॉलो करें, ऐसा होता है। तो चलो भाई, पहले तो क्लीनिंग कर लेते हैं। पूरे घर की क्लीनिंग करनी पड़ेगी ऊपर से नीचे का। अगर नीचे का फ्लोर कर लेती तो ऊपर का रह जाएगा, फिर वही रामायण। तो अच्छा यार, पूरा काम खत्म करती हूँ, उसके बाद में कार्डियो करूंगी। चलो पहले काम खत्म करते हैं। तो गाइस, मैं नहा धोकर रेडी होकर आ चुकी थी। मेरा मन नहीं था कि मैं कार्डियो करूं, फिर भी जैसे शूज पहने गाने चले ना रणवीर सिंह के, तो एकदम वाइब ही आ गई फिर तो करने की। तो पूरे मैंने 55 मिनट कार्डियो, 30 मिनट कार्डियो किया, एंड 15 मिनट मैंने वेट लिफ्टिंग की। तो मेरा पूरा काम आज का कुछ मतलब कुछ इस तरीके से मेरी एक्सरसाइज का आज 15 नहीं, कितने में मतलब 55 मिनट्स मेरा पूरा आज का वर्कआउट का था। और मैं जैसे ही नहाने गई ना वॉशरूम में, मेरे फोन बज रहा था। मैं अगर नहाने जाऊं या फिर कुछ और काम करूं और फोन बजता है ना, तो मेरी जान अटक जाती है। तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि या तो काम वाले का फोन आता है, किसी ऑफिस से फोन आ जाता है, या फिर कोई मतलब काम कई मेरे को प्रेशर रहता है। रिलेटिव्स का तो बहुत कम ही कॉल आते हैं मेरे पास, बहुत कम कॉल आते हैं रिलेटिव्स के। तो सिर्फ मेरी मम्मी के आते हैं, मेरे हस्बैंड के कॉल आते हैं। एनीथिंग किसी का कॉल नहीं आता है मेरे पास में, क्योंकि कोई मेरा क्लोज रिलेटिव है ही नहीं ऐसा मेरे हिसाब से। तो क्योंकि आपके कोई हालचाल पूछने वाला नहीं होता है ना, तो ये समझ लो कि आपका कोई क्लोज रिलेटिव नहीं है, वही पूछते। तो मेरी मम्मी से मेरे 2 दिन हो गए थे बात की, तो मेरी मम्मी का ही फोन आया हुआ था। तो मैं फटाफट से निकली, मतलब नॉर्मल शावर लिया, एंड मतलब बाहर आ गई मैं फटाफट से। मैंने कहा किसका फोन बजा, क्योंकि माल भी उठाना था 2 जगह से। तो यार उनका कॉल तो नहीं आ गया है, कैसे क्या डिस्पैच, मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए अगर अपने बंदे को भेजा है तो वैसे मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं बाहर निकली, और पोहे मैंने पहले ही भिगो दिए थे, और मैंने प्रोटीन के लिए दाल बनाई हुई थी। तो ये चीजें मेरी आज का प्रोटीन था, मॉर्निंग प्रोटीन। एंड सेम प्रोटीन सोर्स आज दिन में भी सेम दाल का ही था। 1 कटोरी दाल, एक 1.5 तो मैंने आज ना मतलब 5 बजे तक 3 कटोरी इतना प्रोटीन, दाल वाला प्रोटीन ले लिया। और शाम को मैंने परफेक्ट चीले वाला प्रोटीन बनाने का सोचा था, अब देखते हैं क्या होता है। तो मॉर्निंग का तो इस तरीके से था। तो सर्वक्ष चला गया था बाहर खेलने के लिए। मुझे सर्वक्ष को अगर बाहर चला जाए ना, तो उसे बुलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर उसका खेलने में मन लग गया तो, मन क्या लग गया बच्चों का ऐसा नहीं, इसकी बैटिंग चल रही है, उसकी बॉलिंग चल रही है, उसकी बॉलिंग चल रही है, इसकी बैटिंग, या फिर कोई किसी की बैटिंग करवा के नहीं जाता है ना, तो नेक्स्ट डे उसको फिर पनिश करते हैं बच्चे। वैसे से उसके साथ अक्सर ऐसा होता है कि उसकी बैटिंग तो हो जाती है, किसी और की नहीं हो पाती है। तो फिर वो बच्चे बोलते हैं तुम्हारी मम्मा हमेशा बुला लेती है, तो वैसे करके। तो मेरा तो हो गया था लंच, एंड फिर मैं आ गई थी, मेरे को थोड़ी सी ना पुडिंग भी खानी थी। मैंने कहा थोड़ी खाती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। पर मैं सीरियसली है ना, मैं तारीफ नहीं करूंगी। अब इस वाली रेसिपी को ट्राई करना, बहुत सारा इलायची डालना, शुगर डालना, एंड मिल्क पाउडर डालना, और ये इस टाइप से आप बनाओगे ना, सीरियसली इतना यम टेस्ट आएगा ना, बार बार बनाकर खाओगे। किसी बेकरी के केक को फेल करने वाली रेसिपी है ये, तो आप भी ट्राई करना। इन माउथ मेल्टेड है, मैं तो मतलब है ना,
मेरी तो मीठे खाने की क्रेविंग को बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं कर सकती ये वाली चीज। और फिर कुछ पार्सल आए हुए थे तो मैंने उनकी अनबॉक्सिंग की, उसमें था सर्वक्ष की बनियान। मैंने बोला था ना उसके लिए बनियान ऑर्डर करनी, फाइनली ऑर्डर की और कुछ इस तरीके से मैंने मंगवाई। मुझे थोड़ी सी बड़ी दिख रही थी पर फिर मैंने ट्राई करके देखा तो थोड़ी बड़ी थी, तो मतलब चल जाएगा। और आज ऑर्डर लगाना था तो बहुत सारे मतलब कुछ 200 अराउंड पेन थे जिनको सीधे करके बांधना था। मैंने सर्वक्ष से रिक्वेस्ट की पर सर्वक्ष इतना अच्छा बच्चा है, उसने मेरी बहुत हेल्प की, उसने सारा काम किया। और फिर ना सिर्फ 20 ही पैंट बचे थे, सिर्फ 20। और आंधी तूफान जो आया है ना भाई साहब, जो आंधी तूफान आया है बता नहीं सकते, सारे तार वार हिल गए और लाइट चली गई। 3 बजे लाइट गई जिससे डायरेक्टली शाम को 8 बजे लाइट है। 8 बजे आने के बाद में भी वो बार बार आ रही, बार बार जा रही, बार बार आ रही, बार बार जा रही। और मेरे को डक्ट रखना था ऊपर का, तो हमारा जो ग्रेनाइट का पत्थर है ना वो टूट गया, मतलब हवा से मैंने उसको दीवार से टेक के रखा था और फिर मैं आ गई। मैंने जैसे तैसे डक्ट को तो ढका, पर अगर कहीं बाहर ट्रेवल करने का होगा ना तो इसको प्रॉपर। गाइस तो इंदौर में हो रही है बारिश और घर का हाल हो गया है बेहाल, इतनी मिट्टी हो गई है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस सर्वक्ष ने ना इसको इकट्ठा करा है, तो मैं थोड़ा इसको एक्साइट कर देती हूँ। मत कर सर्वक्ष, पैर मत लगा। चलो तो मैं आपको दिखाती हूँ बारिश के नजारे ऊपर वाले फ्लोर से। और बारिश होगी आज और इतने तूफान के साथ में, ये मतलब सोचा नहीं था। फाइनली बारिश आने वाली है, मौसम ठंडा ठंडा कुल कुल हो जाएगा, मजे आ जाएंगे। मतलब कभी कभी भगवान सुन लेते हैं ना। मैं बोलती थी कि आज बारिश हो जाए, फिर बारिश हो जाए, नहीं हो रही थी बारिश, अब हो रही है। इस बच्चे को देखो कैसे चल रहा है। अरे यार मुझको नहाने नहीं जा सकते। ओहो एमजी दिखाओ, मुझको नहाना। देखो अब बारिश, लुक पौधे पेड़ों का ऐसा हो गया, लिप्टिस के पेड़ है आड़े पड़ गए। ऐसा लग रहा है जैसे तो कोई बाहर का नजारा कुछ बारिश में थोड़ी सी मुंडी निकाल कर हम लोग देखने वाले। बहुत ठंडी हवा आ रही है, मजे आ गए, मजे। मतलब मुझको लेके नेक्स्ट लेवल के, मोबाइल हिल रहा हवा में गिरने से। अंदर करो, अंदर करो। गाइस मॉर्निंग में क्लीनिंग के लिए हाल खराब होने वाला है, कैमरे पूरे पानी हो गया है। कैमरा साफ करो पहले तो गाइस किस किस के यहाँ बारिश हो रही है हमें भी कमेंट करके जरूर बताना। मुझको ये समझ आ रहा तो कितने बार बादल फटा है, तो बादल तो पंजाब में पहले बादल फटा था ना, वही पूछ रहा है पहले कि पिछले साल है, उसके पिछले वाले साल में फटा था शायद 2013 में उत्तराखंड में फटा था। तो हाँ मुझे याद है। तो बादल फटता तो पूरा मतलब सब बह जाता है, सब तहस नहस हो जाता है, लोगों के घर उजड़ जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना। तो पेड़ बेचारा कैसे आड़ा हो गया पूरा, तो कैसे हो जाएगा सीधा, मतलब तार का क्या होगा। और लाइट के तार पे झूल रहा है वो लोग, तार कट गए ना तो भाई देख लेना तुम, दिखाती हूँ आपको। गाइस लाइट के तार देखो आप, बिल्कुल एकदम ना पास से देखना लाइट के तार, ये ना लाइट के तारों पे है, बिल्कुल आड़ा हो गया उसपे। भाई देख तार कट गया ऐसे ही तो है ना, किसी के ऊपर तार वार गिरते हैं इसी वजह से ही तो। अरे भाई देख तार वार कटा है तो मैं तेरे सुनाने ला दूंगा। हाँ भाई लाइट चले आती है, तो हमें तो आ गए हैं मजे मजे भाई, मजे मजे नेक्स्ट लेवल के। अरे आंधी तूफान वाली बारिश ऐसे में थोड़ी ना आ सकते हैं। हाँ भाई एक बात बोलूं, मेरे ऑर्डर लगाना था, ऑर्डर के लिए दोनों माँ बेटे भिड़े हुए थे कि जल्दी हो जाए। सब फोल्ड कर रहा था, मैं काम कर रही थी थोड़ा कुछ, आधे घंटे मोस्टली अगर मैं करती ना लास्ट आधे घंटे में काम होगा, पता नहीं ऑर्डर लग पाएगा या ना। गाइस जो हमने काम करा था, हमने उसकी वीडियो बनाई थी, तो मतलब एडिटिंग करेगी तो आ गया वो भी आपके पास पहुंच जाएगी। और एक खबर है, आज से मेरे हॉस्टल स्टार्ट हो गए, मतलब इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ ज्यादा हो रही है, इसलिए मम्मा नहीं भेज रही है।
तो आ रही है भाई, यही बिस्तर लगा के सो जाओ, मजे आ जाने। गई थोड़ी हवा शांत हुई है। वैसे में कमेंट में बताना क्या, अरे बात सुनो, कमेंट में बताना कि मंजी के पापा कौन है। बताओ ना आप कौन है भाई? पवन पुत्र, पवन, इसलिए बोलते हैं पवन पुत्र हनुमाना। तो चलो गाइस, काम का मैंने गाइस लाइट के इंतजार में तो थक चुके हैं, लाइट आई नहीं है। ऑर्डर लगाना था तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि जो 20 नग रह गए हैं वो मैं 2 दिन बाद लगवा दूंगी, क्योंकि उनका और भी 100 पेंट का ऑर्डर है जो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर मैंने यहाँ रख लिया है। उनका बंदा अगर मतलब आ जाएगा 1 आध घंटे में तो आ जाएगा। मैं सो के भी थक गई हूँ, तो थोड़ी देर लहसुन छिल के थोड़ी लहसुन स्टोर कर लेती हूँ। पीछे कपड़े सूख रहे हैं, लोड नहीं लेना। मौसम पूरा साफ हो चुका है, धूप तक निकल गई, पर लाइट वाले को मौत आ रही है, वो लाइट नहीं दे रहा है। तो चलते हैं नीचे, लाइट आएगी जब आएगी। मैंने डायरेक्टली डिब्बे से निकाल के आपको चम्मच में दिखाया था। यम, रसमलाई जैसी बिल्कुल, माउथ मेल्टेड। तो गाइज पूजा का टाइम हो चुका था और मुझे करना था डिनर रेडी। तो मैं डिनर रेडी कर रही थी और मुझे चीला भी बनाना था साथ में। तो सर्वक्ष से भी पूछा कि ब्रेड चीला खाओगे, जैसे ब्रेड के नीचे भी बेसन वाला वो जैसे घोल है, उसमें प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, धनिया, थोड़ी सी लहसुन, ये सब डालकर कूट कर वो घोल बनाकर मतलब नीचे भी स्प्रेड कर दें। फिर टोस्ट नहीं सॉरी ब्रेड रख दें, फिर उसके पर बैटर लगा दे और फिर उसको हल्के तेल या घी से सेक ले। तो मैं तो नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सा तेल से सेकती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा। तो फिर बाद में उसके ऊपर ना बटर लगाकर खाना मुझे पसंद है, तो मैंने वैसा ही किया। मैंने बनाने लगी और मेरे को लाइट का ऐसा था ना कि अब लाइट नहीं जाने वाली, पर मेरी फुटी किस्मत, मतलब बिना सिर्फ इतना सा काम करते करते नहीं, देखो लाइट चली गई। 4 बारी लाइट चली गई, 3 ब्रेड सेकने थे, उसमें 4 बारी लाइट चली गई, इतना अंदर से गुस्सा आ रहा था। फिर गैस पे मैंने ना लोहे वाला तवा चढ़ाया, क्योंकि ना मैं गैस पे नॉन स्टिक तवे को बेकार नहीं करना चाहती, उससे ना गंजा हो जाता है उस पर, बिल्कुल बेकार सा। तो इस तरीके से मैंने ब्रेड पर ये बनाया और इतना हाई मतलब रिच प्रोटीन ब्रेड बनाए हैं, मस्त वाला। इसमें अगर पनीर आ जाए ना तो मजे आ जाए, पर मैं रबर को खा खा के थक चुकी हूँ। मतलब है ना, रोज रोज पनीर भी खाना मतलब बहुत इरिटेटिंग हो जाता है ना। और आज पनीर सीरियसली खत्म भी हो गया था और मैंने मंगवाया भी नहीं डेयरी से। तो अभी देखते हैं, अभी जो है उसी से काम चलाना होगा। तो उसी से मैंने काम चलाते हुए मेरा सर्वक्ष का डिनर रेडी किया। मैंने सर्वक्ष के लिए साइड बाय और भी कुछ बनाया हुआ था, सोया चंक्स का मैंने थोड़ा सा नाश्ता बनाया, मतलब नाश्ता टाइप से चावल बनाए हुए थे, जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब सोया चंक्स सर्वक्ष को क्या हमारे खून में ही है, हम में से किसी को मैं किसी भी तरीके से बना लूंगी ना तो मेरे को सोया चंक्स का कुछ भी पसंद नहीं आएगा। मतलब सोया चाप का मुझे कुछ पसंद आता ही नहीं है। मैं चाहे उसको ऐसे बना लूं, तैसे बना लूं, जैसे बना लूं, कैसे भी बना लूं, मुझे नहीं पसंद आता, टेस्टलेस चीज लगती है। तो मैंने सबसे पहले तो सर्वक्ष को दिया खाना, और सर्वक्ष को क्या लगा है ना भाई साहब, मजे आ गए उसको तो। और फिर मैंने भी खाया, मैंने एक खाया और फिर शाम को सोते टाइम को थोड़ी सी और भूख लग रही थी ना, तो शाम को खाया। पर ये अभी तो मैंने एक ही खाया और एक में ही मेरा स्टमक बिल्कुल फुल हो गया। और उसके बाद में मैंने कुछ काम किया 2 घंटे, अपना जो पर्सनल काम था, इसमें थोड़ा पैकिंग वैकिंग का थोड़ा काम था, तो वही मैंने सब किया। और फिर उसके बाद में आ गई थी काम पर। तो पूरे 20 पॉइंट बने 11:30 बजे, फिक्स 11:30 बजे बने गाइस। और थकान बहुत महसूस हो रही थी, नींद भी आए जा रही थी, पर ठीक है, काम था, करना तो जरूरी था ना, तो इसलिए मैंने फिर करा अपने मन को मारते हुए। मैंने ना चैट जीपीटी से पूछा एक दिन कि मुझे काम में, मेरे बर्तन भाड़े पड़े हुए हैं, मेरे को काम करने में आलसी आ रही है, तो मैं क्या करूं। तो चैट जीपीटी बोल कि ना 1-2 मिनट खड़े हो और आप जाकर अपने आप को समझाओ कि काम करना जरूरी है। 2 मिनट करोगे ना तो फिर आपका मन लग जाएगा, आप जाकर कीजिए। तो
मतलब है ना, इससे आंसर मिलते चैट जीपीटी से भी। तो इतनी हंसी आ रही थी। तो फाइनली ये काम तो मेरा जैसे भी आलसी उलसी आते हुए हो गया कंप्लीट। हे गाइस, तो इतनी लेट नाइट आज ब्लॉग शूट करने का कोई इरादा नहीं था मेरा, फिर क्या करूं, आज लाइट ने इतना धोखा दिया ना सीरियसली। और अभी इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है, तो उस वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो वाईफाई कनेक्शन नहीं है। अब आपको कल वीडियो कैसे मिलती है, क्या होता है, आई डोंट नो, शायद लेट भी हो जाए, मे बी लेट भी हो जाए शायद, क्योंकि इंटरनेट नहीं चलेगा तो मैं क्या अपलोड करूंगी और कैसे। एडिटिंग तो मैं अभी जस्ट कर ही लूंगी। और देख सकते हो काम खत्म कर करते रेड रेड रेशेस आ गए आईज पे, अभी स्किन केयर करके बस अभी कार्डियो कर रही है, तो उससे हल्के 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 से दाने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो उस कारण से मैं ना वैसे तो स्किन केयर करके ही कार्डियो करती हूँ। मैं पहले सीरम लगा लेती हूँ और सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, उसके बाद में करती हूँ। फिर भी हल्के हल्के से दाने आ रहे हैं, और उसका मैं कोई अभी कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर ले ही नहीं रही हूँ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। पर लाइट ने जो आज किया ना, पता नहीं क्या है, शायद तार वार टूटे हैं, इस वजह से वाईफाई का कनेक्शन कट गया है मेरे घर पे। मतलब सोसाइटी में एक दो से पूछा है तो वो भी घूम रहे थे। और लेट नाइट काम खत्म करना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, सडनली कुछ हो रहा है तो बहुत स्पेशल हो रहा है। तो मुझे काम खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कल का दिन मैं ही नहीं चाहती मैं किसी और चीज को तो क्लीनिंग डस्टिंग ये सब कर लूंगी एंड रेडी होना है मेरे को। इस जिसके दीदार के लिए हम तरसते हैं, उनका दीदार होने वाला है। तो मतलब क्या बताऊं मैं आपको, कल के ब्लॉग में देखना, अभी सस्पेंस है। इसके प्रोमो डाल दिए हमने थोड़े थोड़े से आगे, लास्ट तक आप ब्लॉग में बने रहना इसीलिए। और बहुत एक्साइटेड हूँ और कहीं ना कहीं दुखी भी हूँ किसी की चीज, छोटी थोड़ी थोड़ी सी चीज, थोड़ी सी बहुत बड़ी चीज को लेकर। पर जिससे मिलने वाले उनसे मिलने की खुशी थोड़ी सी ज्यादा वाली है, बहुत ज्यादा वाली, एक्सट्रीम लेवल वाली है। सपने में भी देखते हैं उन लोगों को, उनको हम अगर सामने से देखें तो मतलब क्या ही नजारे रहेंगे। तो गाइस बने रहिए कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग पूरा देख लिया, इसलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, गुड नाइट। स्किन के लिए लाइक तो बनता है।